आज मैं डोको धमाका चैनल से आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। इससे पहले मैंने कार्तिक मास की पर्व 1 महीने का रहता है, उसके विषय में मैंने भगवान श्री कृष्ण और यमुना जी की शादी के विषय में और वृंदावन के विषय में मैंने अपने वीडियो में डाला। आपको पसंद भी आया होगा, क्योंकि धार्मिक चीजें जो है इस कार्तिक मास में उस कथा के रूप में है जो सुनने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और मैं चाहती हूँ वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी कार्तिक मास है, सुबह उठकर 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त पे नहाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में नहाने से, चाहे यमुना का तट हो चाहे घर का हो, तो नहाना चाहिए। जिससे नहाने से क्या होगा, आपको खून पीप से नहीं नहाना पड़ेगा। अगर आप जो सूर्य निकलने के बाद नहाते हैं तो खून और पीप से नहाते हैं। जब खून पीप से नहाते हैं तो पाप लगता है। तो उस पाप से बचने के लिए आपको अपने को उसी तरह, जैसे मैंने बताया है कि सुबह के समय नहाना चाहिए, तो सुबह के समय जो है ब्रह्म मुहूर्त में भगवान नहाते हैं। उसके बाद में 5 बजे ऋषि मुनि नहाते हैं और 6 बजे जितने भी आम भगवान के बनाए हुए इंसान है उनको भी नहा देना चाहिए। तो तभी और नहाने का भी फल मिलता है। और ब्रह्म मुहूर्त में भगवान को याद करके पूरा 1 महीने का फल मिलता है, जिससे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। दान पुण्य बराबर करना चाहिए, जिससे आपके किए हुए समस्त पाप नष्ट। इस मास की एकादशी को भी व्रत रहना चाहिए, क्योंकि इस मास की रमा एकादशी बहुत ही फलदायिनी है। एक राजा थे, उन्होंने अपने नगर में पूरे जगह ढिंडोरा पिटवा दिया। कहा कि मैं सबसे कहना चाहता हूं कि सब लोग व्रत रहें, अन्न का भक्षण न करें। अन्न का भक्षण करेंगे तो पाप बढ़ेगा। तो इसलिए समस्त जितने भी हैं, यहाँ तक कि उन्होंने पशुओं के लिए भी कहा था कि वो अन्न का भी भक्षण न करें। लेकिन आज कलयुग है, लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं और सबको दे रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि रमा एकादशी जो है कृष्ण पक्ष की, आप लोग सब व्रत रहिए और समस्त पाप जो श्री कृष्ण भगवान, राधा रानी और दामोदर जो आपके पर कल्याण करें। अब वृंदावन में साक्षात परमात्मा अभी भी है कि जाइए, वो जाके चारों धाम वहां भी है। आप एक बार जाएंगे तो देखेंगे। इस मास में मांस का भक्षण नहीं करना चाहिए, लहसुन प्याज का नहीं खाना चाहिए और गोभी का सेवन नहीं करना चाहिए, बैगन का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे दुष्पाक्ष और गोभी जो है, जब जलंधर और भगवान शंकर का युद्ध हुआ, उसमें गाय की वो गाय भी थी, तो गाय को भी मारा। तो गाय के कान जब गिरा, जब कान गिर गया तो वो गोभी बनी, उसके खून से मेहंदी बन गई। और अगर आप कच्ची तम्बाकू खाते हैं, देखिए तम्बाकू भी उसमें निकलता है, तम्बाकू की पेड़ है, वो तम्बाकू जो है उसी से खून से ही हुआ, तो उसकी महक आती रहती है। इस मास कार्तिक मास में इसका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जो है वृंदावन बिहारी लाल है और उनका सुबह उनका भजन और कीर्तन करना चाहिए और शाम को तुलसी में दिया जलाकर वृंदावन बिहारी लाल का और राधा रानी का और तुलसी मैया का पूजन करना चाहिए और सारे फल तुम्हारे 1 महीने के अंदर मिलेगा। और इस मास की सबसे बड़ी खास बात है कि जो यमुना नहान नहीं करते हैं, वो आखिरी में अगर 5 दिन भी नहा लेते हैं यमुना, तो उनको 1 महीने का फल मिलता है। और इससे हम आगे की ओर चलना चाहते हैं। भगवान
जो है बहुत ही अर्धचंदन समान गायों के रहने वाले हिरक, हे राजन, वृंदावन, गोवर्धन और यमुना का अत्यंत रमणीक तट देखकर श्री कृष्ण और बलराम बहुत प्रसन्न हुए। क्या? जब यमुना का रामणीक स्थल देखा तो बहुत प्रसन्न हो गए। आज यमुना मैया जो है, हम इनके तट पे आए और वो कृष्ण की पत्नी है। 8 पत्नियां हैं। लोग सोचते थे कि जमुना जी कुंवारी है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो कुंवारी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने साथ अपनाया था। इस प्रकार बाल लीला और कोतली मधुरवाणी से ब्रजवासियों को आनंद देने लगी। और जब दोनों भाई बछड़े चराने योग तथा वत्स पालक बनाए कहलाए, ब्रज की भूमि के निकट ही बालकों को संग लेकर श्री कृष्ण दोनों भाई बछड़ों को चराने लगे। भांति भांति क्रीड़ा नित्य प्रति करने लगे। कभी कभी बांसुरी देते, कभी आमलों को गोफन में धर कर चलाते थे, कभी पांव में घुंघरू बांध के नाचते। यमुना मैया देख के और देखी, मैं अपने पति के रूप में इनको पाऊंगी। अप्सराओं को ला जाते हैं, कभी पर्वत से युद्ध करते, कम्बल उड़ाकर कृष्ण बलदेव दोनों भैया ग्याल बारूद बनाते थे। उनके संग भी बैल बनकर गंभीर शब्द करते थे, कभी कभी पक्षियों की बोली बोलकर करते थे, हम हंस करते थे मोर। इस तरह से बससु अब भगवान जो है इतने होते, वो जा रहे थे वृंदावन में, तो देखे कि बैठकर यमुना मैया रो रही, वो रस से जा रहे थे अर्जुन के साथ में। ये कौन औरत है जो इस तरह से रो रही है? तो पास में जाते हैं, कहते कि नहीं, मैं आपकी पत्नी बनना चाहती हूँ। तो कहा कि ठीक है, अगर तुम पत्नी बनना चाहते हो तो तुम्हें पत्नी के ही रूप में मैं स्वीकार करता हूँ। इसीलिए इस मास में गाय जो है, गाय का दान, सेजिया दान, अन्न का दान, कंबल का दान, सारे दान किए जाते हैं। और यमुना का नहान किया जाता है ताकि यमुना मैया उनके पापों को नष्ट कर दे। और श्री कृष्ण भगवान और विष्णु भगवान की शादी होती है, तो हम चाहते हैं कि सभी लोग मिलकर उनकी शादी में धूमधाम से कराएं। हाँ, 23 तारीख को उनकी शादी भी है। और आप लोग भगवान के उसी तरह शादी करिए जिस तरह से सारे मानव करते हैं अपनी शादी, उसी तरह। मैं कह रहा था, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। इस तरह से भगवान का भजन और कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन रात जागरण करना चाहिए, और दियाबत्ती करके भगवान को प्रसन्न करना चाहिए, और सारे पाप आपके नष्ट हो जाएंगे। जब तक आप अपने मुक्ति का उपाय नहीं ढूंढेंगे तो इस संसार से मुक्ति नहीं मिलेगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल